आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही यूनिक और स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन के बारे में, ड्राइवर 3 एंड कंडक्टर 7। कुछ बेस्ट एग्जांपल्स इनके हैं जो स्पिरिचुअली अलाइंड है, स्पिरिचुअली फेमस है। सदगुरु जी, उनका कॉम्बिनेशन भी 3-7 है। और अगर YouTube के बादशाह हम कह सकते हैं तो मिस्टर बीस्ट, इनका भी कॉम्बिनेशन 3-7 का आता है। इनके साथ साथ डायमंड किंग ऑफ इंडिया जो फेमस है अपने एम्प्लॉयज को फ्लैट्स एंड महंगी कार गिफ्ट देने के लिए, जो साहब जी ढोलकिया जी है, उनका भी नंबर 3-7 से आता है। सो जानिए डिटेल में कि 3-7 की एनर्जीज क्या होती है और कैसे इसे राइट डायरेक्शन में यूज़ करके इन तीनों लोगों ने अपने अपने फील्ड में पीक पे पहुंचे हैं। सो क्या ये आप भी कर सकते हैं? क्या आपके बर्थ चार्ट में भी कहीं ना कहीं ये हिडन नंबर्स है? और अगर है तो कैसे इनको एक्टिवेट करें, इसके बारे में ही हम जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी वीडियो गलती से भी मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर क्या होते हैं। ड्राइवर नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट, डेट को जब सम अप करके सिंगल डिजिट पे आता है तो वो आपका ड्राइवर नंबर या मूलांक नंबर है। फुल डेट ऑफ बर्थ को सम अप करके जब आप सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो आपका भाग्यांक नंबर है या डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं या कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। सो इन दोनों नंबर में देखिएगा, या तो नंबर 3 एंड नंबर 7 है या नंबर 7 नंबर 3 है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 3 नंबर जो है रूल्ड होता है जुपिटर से, देवगुरु से। इसका मतलब क्या है? नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, गाइडेंस का नंबर है, मास सपोर्ट का नंबर है। ऐसे लोग सीखने और सिखाने वाले होते हैं, एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। सो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, देवगुरु 3 नंबर, राइट। सो गुरु क्या बांटेगा? ज्ञान ही बांटेगा, राइट। सो सदगुरु आप देखिए, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में आप देखिए उनके कितने फॉलोअर्स है, इंडिया के लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उनके फॉलोअर्स आप देखिएगा। तो स्पिरिचुअल फील्ड में अगर हम कह सकें तो नंबर 1 कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप मिस्टर बीस्ट की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि उनका भी रूलिंग नंबर जो है नंबर 3 है। तो 3 नंबर के नॉलेज को यूज़ करके कैसे वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और विनिंग गेम है और यूट्यूब के बादशाह बने बैठे हुए हैं। देन अगर हम नंबर 7 की बात करते हैं तो 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, आइसोलेशन, कट ऑफ का भी नंबर है क्योंकि केतु का नंबर है। ऐसे लोग डीप थिंकर्स भी होते हैं। ऐसे लोग अंदर से डीप थिंकिंग होते हैं, अलोन टाइम पसंद करते हैं। दैट मीन्स अगर आपने कभी सदगुरु के प्रीचिंग्स भी देखा है आपने, तो वो कहते हैं सिट स्टिल, बी विथ योर सेल्फ। मतलब वो कहते हैं कि एक ठहराव लेके आइए, अपने आप से जुड़िए, वहीं पे सब चीज़ का सल्यूशन है, राइट। सो ट्रुथ और नॉलेज की तलाश में ये अक्सर रहते हैं। अब समझते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 3 और 7 जब कंबाइन हो जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी और पावर का कॉम्बिनेशन, नॉलेज का कॉम्बिनेशन, ये आपको क्या देगा? सिंपल वर्ड्स में अंदर से एक्सप्रेसिव और नॉलेजेबल होते हैं। लाइफ पाथ में डीप और स्पिरिचुअल जर्नी में डेप्थ में ये जाते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, बोलने में अच्छे होते ही हैं, पर कभी कभी इंट्रोवर्ट भी फील करते हैं क्योंकि 7 नंबर उनको कट ऑफ भी देता है। नॉलेज और ट्रुथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइफ को डीपली समझना चाहते हैं। इनकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नॉलेज और विजडम, इंट्यूशन पावर भी हाई होता है, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत हाई होती है इनमें। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ओवर थिंकिंग करते हैं, कंफ्यूजन कभी कभार इन्हें हो सकता है, आइसोलेशन या लोनलीनेस फील करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाना, मूड स्विंग्स इनको अक्सर हो सकता है। अगर लाइफ पैटर्न की हम बात करें तो लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी ज़्यादा होती है,
So one of the example I gave is Diamond King of India, सावजी ढोलकिया जी। उनके अगर कोई इंटरव्यूज आप देखते हो तो वो क्या कहते हैं, मैं सीखता गया सीखता गया सीखता हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे पता है उस चीज़ में एक्सपर्ट जो है उसे मैं कैसे हायर करूँ या उससे मैं कैसे काम करवाऊँ, ये मुझे आता है, राइट। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड दिस इज़ द ट्रुथ फॉर हिज इमेंस सक्सेस। उन्होंने बहुत ही छोटे दर्जे में काम स्टार्ट किया और आज वो डायमंड के टाइकून बने हैं, राइट। सो एम्पायर खड़ा किया है। टाइम के साथ साथ क्लैरिटी आती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सदगुरु जी भी टिल द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वॉज नॉट स्पिरिचुअली अलाइंड। वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीते थे। फिर वो कहते हैं कि अचानक जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हुआ, then he started growing in the path of spiritualism, right? और आज आप ज्ञान की अगर बात करते हैं तो सदगुरु के साथ आप कोई भी क्वेश्चंस आप उनको करके देखिएगा, आपको कितना इंटेलेक्चुअल आपको रिप्लाई मिलेगा। बट अगर उनकी डिग्रीज की बात करें तो कोई उनके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री नहीं है, बट आज उनके सिखाए हुए जो योगास है, उनके सिखाए हुए जो मुद्रास है, उसे ऑक्सफोर्ड में भी इंट्रोड्यूस करने की बारी आ चुकी है। देन अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, इमोशनल एंड अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या डिले से एक्सप्रेस करते हैं। स्पेस की ज़रूरत होती है। एडवाइस इनके लिए है कि हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखें, ओवर थिंकिंग से बचें। अगर करियर फील्ड की हम बात करते हैं, ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं टीचिंग फील्ड में, कोचिंग फील्ड में, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च फील्ड में। मिस्टर बीस्ट को आप देखिएगा, वो अक्सर कंटेंट और रिसर्च को स्ट्रैटेजी बना के यूट्यूब पे विन के बाद विन बन के बैठे हैं। एंड सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और सबसे ज़्यादा गिव अवेज भी उनका ही रिकॉर्ड है। बहुत ही अच्छा काउंसिलर्स भी होते हैं, क्योंकि 3 नंबर देता है कम्युनिकेशन एंड नॉलेज और 7 नंबर देता है डेप्थ और रिसर्च। मनी मैटर्स की अगर हम बात करें तो पैसा नॉलेज से ही आता है। स्टेबिलिटी थोड़ी डिले से ज़रूर आती है, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है। स्मार्ट प्लानिंग ज़रूरी है। सो इन तीनों एग्जाम्पल्स की जो मैं बात कर रही हूँ, सदगुरु जी या सावजी ढोलकिया जी हुआ या मिस्टर बीस्ट हुआ, आपने देखा होगा इनके इनिशियल लाइफ में मेजर सक्सेस नहीं था, पैसे को लेके स्पेशली मटेरियल सक्सेस नहीं था, बट वंस दे हैव क्रॉस देयर 30s यू कैन सी वर्ल्ड फेमस सक्सेस इनको मिला हुआ है। देन अगर हम हेल्थ की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस इनको ज़्यादा होता है, ओवर थिंकिंग इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। इनके लिए एडवाइस है, बेस्ट रेमेडी फॉर देम इज़ मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप नंबर 3 और 7 से रूल्ड है, सो प्लीज़ डू मेडिटेशन एंड शिवलिंग की आराधना पूजा ज़रूर करिए। नेचर के साथ ज़रूर जुड़िए, स्पेंड योर टाइम विद द नेचर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर नंबर 3 और 7 इज ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें, प्रैक्टिकल एक्शंस लेना सीखें, सोशल कनेक्शन बनाए रखें, अपने नॉलेज को यूज़ करें, बैलेंस बनाए रखें प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में। कभी कभार ऐसे होता है जो इंसान स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ को कहीं दूर छोड़ आता है। सो बैलेंस इज द की फॉर देम। ड्राइवर 3 एंड कंडक्टर 7 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो नॉलेज से भरा हुआ है और स्पिरिचुअलिटी से गाइडेड भी है। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आप अलग हो और आपका पर्पस भी स्पेशल है। याद रखिए, जितनी गहराई होगी उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड लक।